नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के विषय में। तो मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पालखी वाला। तो इसे पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ये चारों में से कौन से हैं? तो अमेरिका है इसमें। और ये 2018-19 में भी लगातार, मतलब 18-19 और 19-20 में लगातार भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। और जो अमेरिका के राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है और जो उसके राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? रोको टोको अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड। इस चारों में से कौन है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र के द्वारा नहीं है, दिल्ली के द्वारा भी नहीं है, मध्य प्रदेश ने इसे शुरू किया है। और इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल हैं वो हैं लालजी टंडन। और ये अभियान के तहत जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाए रहेंगे उन्हें मास्क दिया जाएगा और उसके लिए उनसे 20 रुपये का शुल्क भी लिया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2025, 2023, 2030, 2035। तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। और ये ग्रीन रेलवे के तहत रेल लाइन के विद्युतीकरण, अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी जो सोलर एनर्जी सोर्स है उसका इस्तेमाल करेगी। और इसके तहत रेलवे को ग्रीन लाइन रेलवे बनाएगी, मतलब पूरे तरह से ग्रीन होगा, डीजल इंजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और रेलवे ने बड़ी लाइनें की सभी मार्गों पर दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। और अभी जो रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न चौथा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 सालों में कितने हजार करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है? 50,000, 75,000, 90,000, 60,000। इसमें से कितने हजार करोड़ जो सुंदर पिचाई हैं वो करेंगे? और ये जो निवेश होगा वो एक उनका फंड है जिसको गूगल फॉर इंडिया डिजिटीकरण फंड कहते हैं। उसके तहत गूगल कंपनी इसमें निवेश करेगी और वो है 75,000 करोड़। ठीक है। अगला प्रश्न, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड, आर.सी. भार्गव, तेंजिन गेय टेंथोंग, इनमें से कोई नहीं। तो तेंजिन गेय टेंथोंग ने अभी ही हाल ही में दलाई लामा पे एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये तेंजिन गेय टेंथोंग के द्वारा लिखा गया है। और आर.सी. भार्गव ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। और ये जो किताब है अ सॉन्ग्स फॉर इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। और आर.सी. भार्गव के द्वारा गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया लिखा गया। और ये जो हैं ये मारुति सुजुकी के प्रेसिडेंट भी हैं। अगला प्रश्न, आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पोलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो पोलैंड के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं और पोलैंड की राजधानी वॉर्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस देश ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को अलग कर दिया है? ईरान, जापान, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसमें से कौन सा देश है? तो इससे पहले देख लेते हैं ये चाबहार रेल परियोजना है क्या। तो इसके तहत जो रेल लाइन है ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के जारंज तक फैलाई जाती, बिछाई जाती, और जिसके तहत भारत में इसमें भागीदार था। और ये 4 साल हो गए इस समझौते को, उसके बाद भी भारत ने इस परियोजना के लिए फंड नहीं दिया और इसीलिए ईरान ने भारत को इससे अलग कर दिया है। और ईरान के जो हैं राष्ट्रपति हैं वो हसन रूहानी हैं और ईरान की राजधानी तेहरान है। अब बात करते हैं आज के कुछ इतिहास पे। तो आज ही के दिन के कामराज जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी थे और भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो इनका जन्म हुआ था के कामराज 1930 में आज ही के दिन। और 1916 में एरोस्पेस कंपनी बोइंग की शुरुआत की गई थी। एरोस्पेस कंपनी जिसका मुख्यालय है शिकागो यूएसए में। और एक प्रश्न आपके लिए, अभी इसके सीईओ कौन हैं?
ये आपके लिए प्रश्न है, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इसे बताएं और लिखें कि वो अभी CEO कौन है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे 16 तारीख को अगले वीडियो के साथ, अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।